हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 1, उसका जो चैप्टर है प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि जो भी सॉल्यूशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम 2019 में जो सम पूछा गया था वो आज हम कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं एंड अगर आपने हमारी चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसका प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो सॉल्यूशन है वो। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर दिया है कि नियति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस 75,000 यूनिट एट अ 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹5 बाय द सेलिंग इट एट ₹25 पर यूनिट। इट कॉस्ट ऑफ सेल इज एज फॉलो। तो यहाँ पर हमें कुछ कॉस्ट दिए, उसमें दिए डायरेक्ट मटेरियल ₹8, डायरेक्ट लेबर दिए, फैक्ट्री ओवरहेड दिए ₹4 एंड इसमें से 60% जो है वो हमारा फिक्स्ड है। देन दिए सेलिंग ओवरहेड, वो दिए ₹3 एंड उसमें जो 50% है वो वेरिएबल है एंड 50% जो रिमेनिंग है वो फिक्स है। देन आगे हमें बताया गया है कि ड्यूरिंग द करंट ईयर दे इंटेंड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ एंटीसिपेंट दैट फर्स्ट, यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है कि देयर फिक्स कॉस्ट विल गो अप बाय 20%। सेकेंड है रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर विल इंक्रीज बाय 20%। सी यहाँ पे दिया है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस विल इंक्रीज बाय 25% एंड लास्ट हमें दिया है कि सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। एंड लास्ट में हमें यहाँ पर दिया है अंडर दिस सर्कमटेंसेस दे ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर अ फर्दर 20% ऑफ द कैपेसिटी एंड व्हाट मिनिमम प्राइस विल यू रिकमेंड फॉर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर टू एंश्योर द मैन्युफैक्चरर एंड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹1,78,500। ओके, तो यहाँ पर हमें जो हम प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट है उसका और प्रोडक्शन कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। बट हमें यहाँ पर कितने यूनिट्स पर हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि 75,000 जो यूनिट है उतना जो यूनिट्स है वो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। ओके, तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड आउट करना है वो भी हमें 75,000 यूनिट्स पर ही करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 75,000 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ये जो प्राइस हम फाइंड आउट करेंगे वो पर यूनिट भी फाइंड आउट करेंगे एंड जो टोटल रुपीस होगा वो भी यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स। तो सेल्स की अमाउंट हमें यहाँ पर कितनी दी है पर यूनिट। तो यहाँ पे हमें बताया कि बाय सेलिंग इट एट ₹25 पर यूनिट। ओके, तो यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है तो 25 पर यूनिट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 एंड हमारा टोटल यूनिट्स कितने हैं तो 75,000। तो यहाँ पर टोटल रुपीज़ फाइंड आउट करने के लिए 75,000 इंटू में 25 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18,75,000। तो ये हमारा जो टोटल रुपीज़ है उसका आंसर भी यहाँ पर हमें मिल गया है। देन अब हम यहाँ से जो टोटल रुपीज़ मिली है उसमें से हमें लेस करना होगा जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कौन कौन से, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है डायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल। वो हमें कितने रुपीस दिया है तो यहाँ पर हमें ₹8 दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे ₹8 प्लस हमें यहाँ पे कुछ जो ट्रांजेक्शन है वो दिए है। तो यहाँ पे बताया है कि डायरेक्ट मटेरियल प्राइस विल इंक्रीज बाय 25%। तो ₹8 तो हमें ऑलरेडी दिया है एंड इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 25% का। ओके, तो 8 + 25 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 10।
तो डायरेक्ट मटेरियल की प्राइस क्या होगी, तो 10 रुपीज़ पर यूनिट आएगी। ओके, देन सेकंड हमें यहाँ पे बताया डायरेक्ट लेबर 5 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डायरेक्ट लेबर 5 रुपीज़। एंड इसमें भी हमें कुछ बताया है कि रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर विल इंक्रीज बाय 20%। तो ये जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है बाय 20%। तो 5 + 20% हम यहाँ पर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6। देन हमें आगे दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड टोटल कितना दिया है, 4 दिया है। 4 में से 60% जो है वो फिक्स है। ओके, तो बाकी का जो बचा है 40% वो कौन सा है, तो वो वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमारा जो फॉर टोटल प्राइस है, ओके, तो 4 में से 60% जो है वो फिक्स्ड है, यानी कि हमारा जो बाकी का 40% बचा है वो क्या है, हमारा वेरिएबल। तो 4 का हम यहाँ पर 40% करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा हमारा वेरिएबल का आंसर। तो 1.6 जो आ रहा है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट हुआ। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताया कि सेलिंग ओवरहेड। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेलिंग ओवरहेड। तो सेलिंग ओवरहेड की प्राइस हमें यहाँ पर क्या बताए, तो 3 बताए। एंड 50% जो है वो वेरिएबल बताए, यानी कि 3 का 50% करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है हमारा वेरिएबल। तो 3 का 50% क्या होगा, तो 1.5। तो अब हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे हमें मिला है उसका हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा वो आएगा 19.1। तो 19.1 क्या है, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। ओके, तो उसको हम इंटू करेंगे 75,000 जो यूनिट है उससे। तो टोटल जो हमारा कॉस्ट है वेरिएबल वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे 19.1 इंटू में 75,000 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14,32,500। ये जो अमाउंट हमें यहाँ पे मिली है उसको हम माइनस करेंगे हमारी सेल्स की जो अमाउंट है उसमें से। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 4,42,500। तो ये हमें क्या मिला है, तो ये हमें मिला है हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन की अमाउंट भी हमें यहाँ पे मिल गई है। तो उसमें से हम माइनस करेंगे, अब उसमें से हम माइनस करेंगे हमारा जो फिक्स कॉस्ट होता है वो। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट में हमें यहाँ पे पहले क्या दिया है, तो फिक्स्ड कॉस्ट में हमें यहाँ पे दिया है पहले फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसमें बताया कि फॉर जो अमाउंट यहाँ पे दिए हमें वो टोटल है एंड उसमें से 60% जो है वो फिक्स्ड है। यानी कि यहाँ पे पहले हमें क्या बताया, तो फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, उसमें हमें यहाँ पे एजम्पशन में बताया गया है कि देयर फिक्स कॉस्ट विल गो अप बाय 20%। ओके, तो यहाँ पर जो उसकी प्राइस है वो नहीं इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हमें इसकी जो प्राइस है वो फाइंड आउट करनी होगी एंड देन इसका इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड का 60% फिक्स दिया है। ओके, तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड है 4 रुपीज़ एंड उसमें से 60% है फिक्स। तो 4 का 60% हम यहाँ पर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.4। उनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे जो टोटल यूनिट है 75,000 यूनिट उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 1,80,000। ओके, एंड प्लस उसमें जो इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 20% का इंक्रीमेंट दिया है यहाँ पे। तो 1,80,000 का 20% करेंगे तो आएगा 36,000 एंड इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,16,000। ओके, तो यहाँ पर इंक्रीज हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे जो सम है उसमें हमें यहाँ पे बताया गया है कि देयर फिक्स कॉस्ट विल गो अप बाय 20%। ओके, तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो अप हुई, यानी कि उसकी जो कॉस्ट है यानी कि जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन की।
अगर यहाँ पर जो डायरेक्ट मटेरियल की तरफ प्राइस में इंक्रीज होता तो यहाँ पर हमने जैसे प्राइस में इंक्रीमेंट किया वैसे हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट करना रहता। फिर अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सेलिंग ओवरहेड में भी हमें यहाँ पे फिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग ओवरहेड। तो दूसरा हमारा है सेलिंग ओवरहेड, उसमें हमें कितना दिया है, तो 3 रुपीज़ जो है वो टोटल दिया है, उसमें से 50% वेरिएबल है, तो बाकी का जो 50% बचा वो हमारा कैसा होगा, तो फिक्स्ड होगा। तो 3 का हम 50% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.5 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे जो 75,000 यूनिट है उससे, तो इनटू में करेंगे 75,000 यूनिट, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,12,500 प्लस इसमें भी इंक्रीमेंट होगा क्योंकि जितने भी हमारी फिक्स कॉस्ट है उसमें यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है कितना, तो 20% का, तो इसका 20% करेंगे तो यहाँ पर आएगा 22,500 एंड इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,35,000। अब हमें यहाँ पे इन दोनों का आंसर भी मिल गया है, तो अब हम इन दोनों का टोटल करके जो हमारा फाइनल आंसर मिला है इन दोनों का टोटल करके हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इन दोनों का टोटल यहाँ पर हो रहा है 3,51,000। ओके, तो हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है यहाँ पर 4,42,500, उसमें से माइनस करेंगे 3,51,000, तो हमारा आंसर आएगा 91,500। यानी कि ये क्या हुआ, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट की अमाउंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली बस। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट की अमाउंट भी मिल गई है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि आगे हमें यहाँ पे बताया है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो 1,78,500 का जो प्रॉफिट है वो अर्न करना चाहता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही वांट्स टू अर्न प्रॉफिट, तो कितने रुपीज़ का प्रॉफिट वो अर्न करना चाहता है, तो 1,78,500 का। बट यहाँ पे हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से लेस करेंगे प्रॉफिट दैट ही अर्न्स एट प्रोडक्शन ऑफ 75,000 यूनिट। तो यहाँ पर वो जब 75,000 यूनिट का प्रोडक्शन करता है तो वो कितने रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो है 91,500 जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। ओके, तो इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 87,000। तो ये क्या है, तो हमारा जो एडिशनल प्रॉफिट है उसकी अमाउंट, तो यहाँ पर लिख देंगे एडिशनल प्रॉफिट। ओके, तो इतना जो प्रॉफिट है वो हमें अर्न करना बाकी है। तो ये जो एडिशनल प्रॉफिट है वो हम कहाँ से अर्न करेंगे, तो वो हम अर्न करेंगे 20% ऑफ देयर कैपेसिटी। ओके, तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दे ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर अ फर्दर 20% ऑफ देयर कैपेसिटी। तो यहाँ पे दिया है कि जो 20% हम फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं कि 20% में कितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है कि 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी पर हम 75,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 50% कैपेसिटी पर हम 75,000 यूनिट जो है वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50% पे 75,000 यूनिट, तो 20% कैपेसिटी पर कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर सकेंगे। ओके, तो 20% पर हम कितने यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30,000 यूनिट्स। तो अगर हम फर्दर 30,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट जो है 1,78,500 वो हम अचीव कर सकेंगे। देन अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो 30,000 एडिशनल हमें यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करना है उसकी प्राइस क्या होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइस ऑफ एडिशनल 30,000 यूनिट्स। तो 30,000 यूनिट्स हमें यहाँ पर एडिशनल प्रोड्यूस करने रहेंगे। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे जो वेरिएबल यूनिट
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट किया था वो कितना था, तो 19.1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19.1 इंटू में करेंगे 30,000, यानी कि ये हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 5,73,000। अब यहाँ पे हमें ये जो अमाउंट है वो भी मिल गए। अब हम इसमें प्लस करेंगे हमारा जो प्रॉफिट है उसका आंसर। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना बाकी अर्न करना, तो वो है 87,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 87,000। अब हम इन दोनों का प्लस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 6,60,000। तो ये जो हमारा आंसर मिला है वो हमें किसका आंसर मिला है, तो वो जो हमारा सेल्स है उसका आंसर हमें यहाँ पर मिल गया है। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारी जो सेलिंग प्राइस होती है पर यूनिट उसकी अमाउंट। तो यहाँ पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें कितना सेल्स मिला है, तो 6,60,000 रुपीज़ का सेल्स मिला है। तो 6,60,000 रुपीज़ डिवाइड करेंगे हमारा जो टोटल यूनिट है 30,000 उससे, तो 30,000 यूनिट्स, तो हमारी जो पर यूनिट की प्राइस है वो आएगी 22 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर हमें जो पर यूनिट प्राइस मिली है वह है 22 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट प्राइसिंग करने के लिए जो सम दिया गया था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है उसको 1,78,500 यूनिट जो प्रॉफिट यहाँ पर अर्न करना था, वो अर्न करने के लिए हमें यहाँ पर 30,000 एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।